अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज, मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का लेक्चर है वाइफ राइट इन डिवोर्स केस। डिवोर्स केस की सूरत में वाइफ के क्या राइट है, क्या उसके हुकूक है। अब डिवोर्स देखिए, डिवोर्स दो तरह की होती है। एक डिवोर्स हस्बैंड देता है, एक डिवोर्स वाइफ लेती है। दोनों सूरतों में अगर हम देखते हैं डिवोर्स कहलाती है। एक डिवोर्स वो होती है जो हस्बैंड यूनिलेटरी या तरफा तौर पर जब चाहे अपनी बीवी को डिवोर्स दे सकता है। एक तो डिवोर्स वो होती है। दूसरी डिवोर्स वो होती है जो वाइफ अंडर सेक्शन 2 डेजोलेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में बहुत से रीजन दी गई है, बहुत सी वजूहत दी गई है। अब इसमें कौन सी डेजोलेशन मुस्लिम मैरिज एक्ट में डिवोर्स किस तरीके से बीवी ले सकती है, वो एक अलग लेक्चर है, उस पर हमारे ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। तो ये दो तरह की डिवोर्स होती है। एक वाइफ लेती है डिवोर्स, एक खुला की बात नहीं कर, हम डिवोर्स की बात करें, या फिर हस्बैंड। तो उस सूरत में अगर हम देखते हैं तो उसके वाइफ के क्या राइट्स हैं। देखिए, अब वाइफ की जो राइट है, एक राइट है उसका मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में कोई भी चाहे तलाक होती है, चाहे बीवी तलाक लेती है या हस्बैंड तलाक देता है, दोनों सूरतों में अब अगर हम बात करते हैं मेंटेनेंस के, तो मेंटेनेंस हस्बैंड को देनी पड़ेगी। पहली बात तो यह है इद्दत तक। इद्दत तक का जो मेंटेनेंस है, अप टू इद्दत, वो हस्बैंड की जिम्मेदारी है कि अपने बीवी का वो मेंटेनेंस पे करे, वो अदा करे, पहली सूरत। और दूसरी सूरत ये है कि इन केस ऑफ अगर कोई बच्चा जो है सकलिंग बेबी है, तो उस सूरत में जब तक बेबी सकलिंग बेबी रहता है, तो उस सूरत में भी उसको मेंटेन कर यानी दूध पिलाई का खर्चा भी वो हस्बैंड के जिम्मे है। अब अगर इद्दत, अब इद्दत कब तक होती है? इद्दत मुख्तलिफ सूरतों में, मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ होती है। अगर प्रेगनेंसी है तो जब तक बच्चा डिलीवर नहीं होता तो उसकी इद्दत ख़त्म नहीं होती। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो जनरली तौर पर 3 महीने की इद्दत होती है, तो ये उसका खर्चा हस्बैंड को देना पड़ेगा। ये राइट है बीवी का वो खर्चा क्लेम करे। अब इसके अलावा हक महर है। हक महर दोनों सूरतों में, चाहे वो डिवोर्स खुद लेती है या हस्बैंड डिवोर्स देता है, तो दोनों सूरतों में हक महर भी अगर हस्बैंड ने नहीं दिया तो वो भी उसको देना पड़ेगा। ये भी राइट है एक डिवोर्सी वाइफ का। अब इसके अलावा डावरी आर्टिकल है। डावरी आर्टिकल यानी जहेज का सामान जो उसके वालिदैन ने वो खुद लेके आई थी हस्बैंड के घर, अगर उसको तलाक होती है या लेती है, दोनों सूरतों में जो उसके डावरी आर्टिकल है वो उसको वापस किए जाएंगे। अगर नहीं करता हस्बैंड तो कोर्ट के जरिए या उसके अल्टरनेटिव पैसे वो क्लेम कर सकती है और ऑफकोर्स उसको मिलेगा। इसके अलावा पर्सनल बिलोंगिंग, अगर उसके पास कोई चीज़ है, कोई जाती कोई चीज़ है, कोई गिफ्ट हस्बैंड ने दिए, कोई ससुराल वालों ने दिए, कोई और चीज़ें दी गई, तो पर्सनल बिलोंगिंग भी वो क्लेम कर सकती है। वो भी गिफ्ट भी चाहे ससुराल ने भी दिए या किसी और मेहमानों ने दिए, तो वो चीज़ें भी वाइफ का राइट है डिवोर्स की सूरत में कि वो उसको वापस दिए जाएंगे, वो उसके पास ही रहेंगे। दिए हुए गिफ्ट कभी वापस नहीं होते, वो भी वाइफ की प्रॉपर्टी होंगे। वाइफ को अगर नहीं दिए गए तो वो क्लेम कर सकती है, ये उसका राइट है। और इसके अलावा अगर उसका कोई बच्चा है, चिल्ड्रन है, तो 18 साल तक वो बच्चे का खर्चा भी क्लेम कर सकती है और उसका मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। 18 साल तक बच्चा अगर उसके पास रहता है, अगर लड़की है तो उसके पास रहती है, तो उस सूरत में जब तक लड़के की शादी नहीं हो जाती तो उसका खर्चा भी वो क्लेम कर सकती है। तो ये उसके राइट हैं, वाइफ के राइट हैं। डिवोर्स की सूरत में अगर उसको डिवोर्स हो जाती है, ले लेती है, तो ये चीज़ें वो अपने हस्बैंड से, अपने एक्स हस्बैंड से क्लेम कर सकती है। ये था आज का लेक्चर। इसके साथ इजाज़त, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।